फिंगरप्रिंट से तय होता है बच्चे का भविष्य। युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है DMIT रिपोर्ट। आप अपने बच्चे की DMIT रिपोर्ट ज़रूर करवाएं। धन्यवाद जी। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ भी अपने बच्चे की DMIT रिपोर्ट जरूर करवाएं। और युवा पीढ़ी है, जैसे ये भी युवा पीढ़ी में ही आ गई, ये भटक रही थी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो युवा पीढ़ी को मैं इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी DMIT रिपोर्ट जरूर करवाएं, जिससे आपको पता चलेगा भी मेरी असली परफॉर्मेंस क्या है और उसी लाइन में अपना कदम रखें। DMIT क्या चीज़ है, अपने फिंगरप्रिंट से मतलब अपनी सारी डिटेल्स कैसे आ जाती है, आप आगे मैं काउंसलिंग करूंगी आपको पता चली जाएगा। तो अपने फिंगरप्रिंट से कैसे तय हो जाता है अपना भविष्य, या वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। अपने दिमाग के 10 पार्ट होते हैं, 10 ही अपने फिंगर होते हैं, हर एक फिंगर है वो अपने दिमाग के हर एक पार्ट से कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे अपने जो आपके 10 फिंगर दिए वो सारी की सारी डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। DMIT रिपोर्ट के अंदर फिंगरप्रिंट से क्या क्या चीज़ें आती है। अच्छा, अपने दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक तो 25% लोग हैं इक्वल पर्सनैलिटी के, जो जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, मतलब आप जिद करते जाओगे। अब पेरेंट्स को इस बात का पता होना चाहिए भी अपने उसको जिद से बाहर कैसे निकालें। आ ही नहीं सकता उतने वो फास्ट भागेगा और वो चीज़ें करके दिखाएगा। फिर आ गया पिकॉक पर्सनैलिटी। पिकॉक पर्सनैलिटी में होते हैं बातूनी लोग, जिनको समय का अनुभव नहीं होता उनके पास। ये होगी आउट पर्सनैलिटी। आउट पर्सनैलिटी में होगी कंप्लेन करने वाले लोग, जिसको अपने बोलते हैं ना ये तो चुगलखोर है, कंप्लेन। ये तेज दिमाग के होते हैं, दिमाग उनका तेज होता है। दो पर्सनैलिटी होगी दयालु स्वभाव के लोग, आपकी दो पर्सनैलिटी है। दो पर्सनैलिटी होगी, आपको एक तो हर किसी पे दया आ जाती है, आपने किसी एक आप फ्रेंडली, आप किसी के साथ रूठ के नहीं रह सकते हर। अच्छा, हार्ड वर्क करने वाले हो, ग्रेट टीम प्लेयर, एक ग्रेट टीम के साथ मिलकर काम करने वाले हो। अब उसमें क्या आप ये चीज ध्यान रखो थोड़ी सी भी, आपको हर किसी पे दया आ जाती है। कोई भी बंदा थोड़ा सा मुंह लेके आपके सामने आ गया, आपको दया आ जाती है। हो सकता है वो बंदा एक्टिंग करके आया हो। कोई भी बंदा, जैसे अब आप यहाँ से घर जा रहे हो, रास्ते में आपको देखा भी कोई लेडीज है जेंट्स है कोई भी है टू जेड, वो रो रहा है, आपको उस पर दया आ गई, या वो रो के आपके सामने आ गया, आपको दया आ गई। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो भी। आप हर किसी पे विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हो। तो एक तो आप हर किसी पे विश्वास मत करो। पता नहीं कि मतलब ये झूठ भी बोल सकता है, मेरे को जाल में भी फंसाना चाह रहा हो, तो आप एक हर किसी पे विश्वास मत करो, ठीक है। पहले हर एक चीज है वो कन्फर्म करो सही है या गलत। उसके बाद में ये अपने दिमाग के 5 पार्ट होते हैं, पार्ट के 2 भाग होते हैं, ये भाग आगे, ये अपने दिमाग के 10 पार्ट है। अब मैंने ये अपने दिमाग के 10 पार्ट है, अब सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, उसके अंदर है अपने जो अपना एक्शन वाला पार्ट है, उसमें आपका लेफ्ट ब्रेन है, आपकी थिंकिंग है, प्लानिंग है, स्वयं की समझ है, ठीक ठाक है। एक आपको कोई भी डिसीजन लेता है, आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। आप एक बार तो सोचते हो मैं ये कर लूंगी, फिर सोचते हो नहीं 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 कर पाऊंगी। तो आप अपना खुद का, इसके लिए आपको एक बंदे की सहारा लेने की आपको हमेशा जरूरत रहेगी। कुछ भी करो, आप जो भी काम करोगे आपको एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ डिस्कस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा भी हाँ ये ठीक है मैं ये कर लूँ, समझ गए। उसके बाद में आपकी लीडरशिप है वो बहुत अच्छी है, टेकल लोगों को टेकल बहुत अच्छे से कर सकते हो, लीडरशिप है वो बहुत अच्छी है, 10.8% है। आपकी मैथ रीजनिंग साइंस कंप्यूटर, ये आप में मतलब जैसे मैं बोलूँ आप आंखें बंद करो और कल्पना करो कि अपने टेबल पे क्या क्या सामान पड़ा है, तो आप आंखें बंद करके लगभग चीजें बता सकते हो कि टेबल पे ये चीज पड़ी है और इस कलर की पड़ी है, समझ गए। अब कलर चीज सारी बता दो, उसके बाद में कलर बताओगे, आधी चीजों का कलर बता पाओगे, उसके बाद में आपका ध्यान भटक जाएगा। फिर आप दोबारा ध्यान लगाओगे, दोबारा ध्यान लगाओगे, फिर आधी चीजों का फिर कलर बता पाओगे, फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। ये हैंड राइटिंग है, हाँ ये वाला पार्ट है जिसको आप कितना भी अच्छा कर सकते हो, समझिए। 8.0 आपको मतलब थकान बहुत होती है, आप ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, थकान होती है। प्रकार की भाषा आपको बोलनी पड़े आप लगभग बोल लेते हो, किसी भी प्रकार की भाषा समझनी पड़े आप समझ लेते हो। आपको सॉन्ग वगैरह सुनना, ट्यूनिंग वगैरह सुनना, ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आप उस चीज की गहराई में नहीं जाते भी आप कहाँ से हो। तो देखोगे आपको लगा ना ये बंदा बहुत अच्छा है, तो आपको बस उस बंदे से मतलब है, उनके बैकग्राउंड से आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी ड्राइंग जी ना समझ में आए तो आपको ये देखना, जो ग्रीन वाले पॉइंट है ये आपके हाई है, जो ये येलो से दिखा रखे हैं ये आपके एवरेज है, और जो रेड दिखा रखे हैं ये तीनों पार्ट आपके डाउन है। आपका लेफ्ट ब्रेन 49.6% काम कर रहा है और राइट ब्रेन 50.94% काम कर रहा है। ये चीज आपकी ठीक है, आप ना तो फालतू की बातें सोचते हो और ना बिना सोचे समझे कोई काम करते। थिंकर हो गया, आपके उल्टे विचार नहीं आते माइंड में, पॉजिटिव सोच रखते हो। उल्टे विचार में आपके आ गया, मेरे हिसाब से आप कौन सी क्लास में हो? MA करूँगी। MA कर रहे हो। आज तक आप पढ़े हो तो स्कूल में आप सेकंड आए हो? हाँ सेकंड में से तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर में किया तो उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन है। वो
फर्स्ट मैं बताऊँ, पीछे बताओ, +2 से पहले +2 से पहले सेकेंड आए हो, समझ गए। +2 से पहले आप हमेशा क्लास में सेकेंड आए हो। अब आप फर्स्ट क्यों नहीं आए क्लास में, या फिर क्लास में टॉपर क्यों नहीं रहे, आप सेकेंड ही क्यों आए, इंटेलिजेंट तो बहुत हो। अब आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, या फिर वो चमकते सितारे हो, कहीं होते हैं ना 5 फोटो स्कूल के आगे लगी होती है, वहाँ पे आपकी फोटो क्यों नहीं लगी, इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप। यही चीज मैं हर पेरेंट्स को बताना चाह रही हूँ। ये देखो, अब अपने को पता चल गया इस बच्ची की हमेशा क्लास के अंदर सेकंड डिवीजन आई है, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, फिर इसकी ये सेकंड डिवीजन क्यों आई, ये फर्स्ट क्यों नहीं आई, या टॉपर क्यों नहीं रही क्लास में। अब ये चीज मैं बताऊं कि तू बेटा कोई भी चीज अब सुन के ज्यादा सीखती है। अब कोई भी चीज बता रही हूँ, हर एक चीज अब आपके दिमाग में सेव हो रही है। और यही अगर मैं DMIT रिपोर्ट की आपको फाइल दे देती 45 पेज की, कि ले बेटा तू इसको पढ़ लेना, आप पढ़ लेते, उसके बाद में छोड़ना मन नहीं कर रहा, फिर दोबारा खोलते, एक पेज और पढ़ते, छोड़ना मन नहीं कर रहा। और अगर ये DMIT रिपोर्ट मैं फेस टू फेस बता रही हूँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है भी, मैं सुनती जाऊँ, समझ गए, इसीलिए आपकी सेकेंड डिवीजन आई है। अगर आप हमेशा क्लास के अंदर इस तरह से फेस टू फेस पर कोई चीज अगर आगे बढ़ते, तो आप क्लास में हमेशा टॉपर रहते। ठीक है, मैं हर फ्रेंड्स को यही चीज बता रही हूँ कि आपका बच्चा सीखता किस तरह से जाता है। ये बेटी ये अपने मतलब देख के ज्यादा सीखी है, इसलिए क्लास में हमेशा सेकंड रही है। और यही चीज अगर इस तरह से सुन के सीखती, तो हमेशा क्लास में टॉपर रहती। कोई बच्चा सुन के देख के ज्यादा सीखता है, कोई बच्चा सुन के ज्यादा सीखता है, और कोई बच्चा अनुभव से ज्यादा सीखता है। अब अगर आपको भी जो देख के ज्यादा सीखते हैं उनके लिए स्टडी टिप्स क्या है, जो सुन के ज्यादा सीखते हैं उनके लिए स्टडी टिप्स क्या है, जो अनुभव से सीखते हैं उनके लिए स्टडी टिप्स क्या है। इंटेलिजेंस 8 प्रकार की होती है, और अपने हर कोई अपने को क्या बोलता है, आपके बच्चे का IQ लेवल मतलब आपका बच्चा मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपने IQ है वो 8 प्रकार की होती है। ये होगी, इसके बाद में ये पेज आगे भी इंटरपर्सनल में कौन लोग आते हैं, इंट्रापर्सनल में कौन लोग आते हैं, ये सारे के सारे अब अपने जो 10 पार्ट दिखाए थे मैंने पीछे, ये अपने आपका IQ अच्छा है, EQ ठीक है, आपका AQ डाउन है। AQ डाउन मतलब आप कोई मतलब घबरा जाते हो, उसके बाद में अपने आप को सेट कर लेते हो, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। अगर आप अच्छा, उसके बाद में आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे आ गया, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, आपकी टीम वर्क बहुत अच्छी है। अब आपका यहाँ पे आ गया, आपने 10th के बाद में सब्जेक्ट क्या लिए थे, फिजिक्स, मैथ लिए थे, मैथ आपके काम का नहीं है आपके पास। हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी। हिस्ट्री कहाँ है, हिस्ट्री भी नहीं है आपकी, हिस्ट्री भी कुछ नहीं हो, आपके सब्जेक्ट वगैरह चेंज करके फिर आप आगे बढ़ो। MA जैसे अभी करनी होगी तो फिर मेरे को MA कर रहे हो, सबसे बेटर तो आप लैंग्वेज पकड़ो, आपकी लैंग्वेज बहुत बेटर है, आप इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में BA का भी सब्जेक्ट है, लिटरेचर है, इंग्लिश में रखो, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप नाम दिखाओगे। अब जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं वो आप डिलीट ही मार दो, वो आपके काम की बात नहीं है। डिबेट, हाँ डिबेट बहुत अच्छी है आपकी, उसके फर्स्ट ऑप्शन डिबेट है, और सेकंड आपका फोटोग्राफी और कुकिंग हो गया, आप खाना आगे, साइंस आ गई इसके अंदर। हाँ जी, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी नहीं आई इसके अंदर, ज्योग्राफी नहीं आई। हाँ क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नंबर आते हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा। आप हिस्ट्री में सक्सेस हो जाओ। बाद में आगे के लिए और चीज़ दिखाऊं भी, आप किस पर्सनैलिटी के साथ कैसे बात करो। एग्जाम्पल मेरा पता है भी, मेरी ईगल पर्सनैलिटी है, आपको पता है भी ये जिद्दी है, अगर मैं उसको सही बोलूँगी, गलत बोलूँगी, कुछ भी बोलूँ, ये अगर गलत है तो भी जिद करेगी, तो आप मेरे को जिद, वो पर्सनैलिटी है। एग्जाम्पल कहीं पे आपको पता चल गया आप बिजनेस कर रही हो, और उसके अंदर आपका एक स्टाफ है वो पीकॉक पर्सनैलिटी का है, आपको पता है ये मीठी मीठी बात करके टाइम वेस्ट ज़्यादा करने वाला है, तो उस पर मैनेज रखो भी बेटा, वहाँ 10 मिनट का काम है, फटाक से करके मेरे पास आ, उस स्टाफ को आपको वैसे टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद में आउल पर्सनैलिटी, आपका ही कोई स्टाफ है जिसकी आउल पर्सनैलिटी है, तो उसकी चुगली की आदत है, वो चुगली करेगा, इधर की बात इधर करेगा और उधर की बात उधर करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी आउल पर्सनैलिटी, तो मैं उससे थोड़ा सा अपने कौन सी बात उसके सामने करनी है और कौन सी नहीं करनी। उसके बाद में आप भी डो और सामने वाला भी डो पर्सनैलिटी का आ गया, कोई दुख वाली बात होगी, इधर आप रो रहे हो, उधर वो सामने वाला रो रहा है, दोनों रोते जा रहे हो, ये होती है डो पर्सनैलिटी। तो आपको क्या पता वो बंदा किस पर्सनैलिटी का है। अगर उस बंदे की DMIT रिपोर्ट बन गई तो आपको पता चल गया उस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, ईगल है, पीकॉक है, आउल है या फिर डव है। उस बंदे को टैकल कैसे करना है। अगर वो ईगल पर्सनैलिटी तो आपको पता है वो जिद करेगा, चाहे वो गलती कर रहा हो लेकिन वो जिद करेगा, आप उससे हटके उसको चैलेंज करो। अगर वो पीकॉक पर्सनैलिटी तो आपको पता है मीठी मीठी बात करके टाइम वेस्ट बहुत करेगा, उसको टाइम दो, काम दो और टाइम दो, इतने टाइम में इतना काम हो जाएगा। अगर ये आउल पर्सनैलिटी है तो आपको पता है कि तू चाहे कितना ही अच्छा कर ले उनके लिए, लेकिन ये बाहर जाके बोलेंगे हमारी बहू है वो काम की नहीं है, हमारे बहुत गंदी बहू आई है, तो आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो, ये दिमाग में रखो भी कुछ भी करो उनकी हैबिट है, भगवान ने दे के भेजी, ये ऐसे करेंगे, समझिए। अब डव पर्सनैलिटी है उसके लिए रखो,
ये दयालु स्वभाव का बंदा है, चीज़ अपने ये चीज़ अपने आगे अपने कोई बिजनेस पार्टनर है उनके लिए भी आगे, ये आज मैं बिजनेस कर रही हूँ या आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपके पार्टनर में आना चाह रही हूँ, तो आप पहले मेरे DMIT रिपोर्ट बनाओ और मेरे बारे में जान लो कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी देखते ही सारा पता चल जाएगा ये किस टाइप का बंदा है, किस टाइप का बंदा है, पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा। आगे अगर साथ में काम लगाना है तो आगे की रिपोर्ट देख लो, पूरा पता चल जाएगा ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, समझ गए। ये अपने DMIT रिपोर्ट है। तो आप थोड़ा सा उधर अपने YouTube के लिए वीडियो बन रही है, वहाँ पे भी आप बता दीजिए भी आप यहाँ पे कैसे आए हो, कैसे बता दो, पास में ले थोड़ा सा धीरे बोलो। आप जो रियल था मेरे तक कैसे पहुंचे आप वो चीज़ बता दो। हेलो एवरीवन, यहाँ तक वैसे तो मैं अपने पापा के थ्रू पहुँची हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जो भी इन्होंने DMIT रिपोर्ट से जो इन्होंने मैम ने मुझे बताया है वो 99% मेरा सही है। और मेरे स्टडी को लेके मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकी हुई थी, तो इससे मुझे मार्गदर्शन मिला एक तरह से। और आप सभी फ्रेंड्स को और सभी पेरेंट्स को भी मैं कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों का DMIT रिपोर्ट करवाइए, ताकि आप भी अपने बच्चों, अगर आपका बच्चा डिस्टर्ब है किसी तरह से तो वो भी यहाँ सही लाइन से आगे जाए और सक्सेस होए। थैंक यू। थैंक यू। ये बेटी हैं, उनके पापा डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था मेरे पास से कि मैम मेरी बेटी है और वो पढ़ाई को लेके बहुत डिस्टर्ब हो रखी है, कुछ करना भी चाह रही है लेकिन पढ़ाई को लेके बहुत डिस्टर्ब हो रखी है, आप थोड़ा सा उस बच्ची को मोटिवेट करो। तो मैंने सर से कहा कि सर मोटिवेट मैं क्या करूं, जैसे आप कर रहे हो, एक फ्रेंड्स मोटिवेट कर रहा है उससे ज़्यादा शायद मैं क्या कर पाऊंगी। लेकिन मैंने उनको ये कहा बेटी को मेरे पास भेजो, मैं उनको DMIT रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी और अगर वो DMIT रिपोर्ट करवा रही है तो मैं उनको कन्फर्म बता सकती हूँ कि वो क्या करें। तो उनके पापा ने ये कहा था कि बेटी है वो अब स्पेशल BEd का डिप्लोमा करना चाह रही है, तो ये चीज़ इसके बिल्कुल ही नहीं आई भी ये स्पेशल BEd का डिप्लोमा करे और उस चीज़ में सक्सेस हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जैसे उन्होंने अपनी कहीं पोस्ट देखी है, कैसे अपने से संपर्क किया है, तो आज उस बेटी को मार्गदर्शन मिला है भी आज तक ये जो सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ रही है तो वो सब्जेक्ट उसके लायक है ही नहीं, वो उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकती, तो फिर डिस्टर्ब तो होनी थी क्योंकि वो सब चीज़ें उसको बोर लग रही है। आज उसको इंटरेस्ट पैदा हुआ है भी हाँ मैं ये कर सकती हूँ और ये मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, तो आज उसको एक मार्गदर्शन मिला है भी बेटा तू एक लैंग्वेज को लेके आगे बढ़े, उसमें तू लैंग्वेज को लेके अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रही है तो तू प्रिंसिपल, हेडमास्टर या एजुकेशन ट्रेनर बन सकती है, और अगर खुद का बिजनेस करना चाह रही है तो तू उस चीज़ में सक्सेस हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और सभी फ्रेंड्स से हाथ जोड़ के विनती, पीछे आपने सुना भी होगा जैसे मैंने बेटी के बारे में बताया, मैं तो उनको नहीं जानती लेकिन मैंने बताया भी बेटा आज तक तू पढ़ी है तो तू क्लास में हमेशा सेकंड रही है, तो मेरे को क्या पता था सेकंड रही है, लेकिन मैंने उनके फिंगरप्रिंट लिए थे और फिंगरप्रिंट से मैंने बता दिया भी बेटा तू क्लास में हमेशा सेकंड रही है। तो ये इतनी इंटेलिजेंट है तो फिर ये सेकंड ही क्यों रही, क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आई, या फिर जैसे अपने स्कूल के आगे 5-6 फोटो लगी होती है ये हमारे स्कूल के चमकते सितारे, तो ये इतने इंटेलिजेंट भी होके ये स्कूल की चमकते सितारे क्यों नहीं बनी, क्योंकि उनको पता नहीं था भी मैं मतलब किस तरह से कोई चीज़ ज़्यादा सीखती हूँ, और ना उनको वो चीज़ मिली, ना फ्रेंड्स से मिली ना टीचर्स से मिली भी मैं मतलब मैं सुन के ज़्यादा सीखती हूँ, आप मेरे को सुन के ज़्यादा सिखाइए, तो मैं धन्यवाद जी।